साथियों, क्या आपके पास भी ई श्रम कार्ड है तो फिर आपको भी कुछ इस तरह का आपके मोबाइल फोन पर पिछले 6-7 दिनों में मैसेज आया होगा। इसका मतलब आपकी बल्ले बल्ले है। जी हाँ, अगर इसका जवाब हाँ है, यानी आपके पास अगर ई श्रम कार्ड है, आपने श्रम कार्ड बनवा रखा है। आप सभी को पता है, आज से 4-5 साल पहले यानी अगस्त 2021 में सरकार ने श्रम कार्ड की योजना को शुरू किया था। तो उस समय बड़ी संख्या में लोगों के ई श्रम कार्ड बने थे। तो अगर आपके पास भी ई श्रम कार्ड है और आपके भी मोबाइल फोन पर कुछ इस तरह का मैसेज आया है, तो आपको रुपए 3,000 प्रति माह की पेंशन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से मिल सकती है। आपको अगर ओल्ड एज पेंशन मिलेगी वो अलग है, अगर अन्य कोई पेंशन आपको मिलती है वो आपको अलग मिलेगी, लेकिन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से ये 3,000 रुपए प्रति माह की पेंशन आपको भी मिल सकती है। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको विस्तार से बताते हैं ये मैसेज किन लोगों को आया है, पेंशन किन लोगों को मिलेगी, पेंशन कब से मिलेगी, इसका आवेदन आपको कैसे करना है, इस मैसेज का मतलब क्या है। आप लोग जैसे ही देखेंगे तो आपके मोबाइल फोन पर कुछ इस तरह का मैसेज आपको दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है पाए 3,000 रुपए की पेंशन, अपना रजिस्ट्रेशन करें मानधन.इन पर, और उसके नीचे लिखा है लास्ट डेट, यानी जो अंतिम तिथि है वो 31/3/2026 है। यानी अब सिर्फ 2 दिन का समय शेष है। 31/3/2026 तक जो लोग इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उन लोगों को यहाँ पर 3,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से मिल सकती है। अब किन लोगों को मिलेगी, कहां पर आवेदन करना है, कैसे करना है, मैसेज का पूरा क्या मतलब है, अगर आप सब कुछ विस्तार से जानना चाहते हैं, आपका मैं एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा इस मैसेज को लेकर के। यानी अगर आपके पास में श्रम कार्ड है और आपको कुछ इस तरह का मैसेज प्राप्त हुआ है, तो आपको पेंशन कब से मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या करना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ अगर विस्तार से जानना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाता है, वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, आज से 4-5 साल पहले यानी अगस्त 2021 से श्रम कार्ड श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से शुरू किया गया था। इसका मतलब यह था कि जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो लोग असंगठित हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से एक कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें एक यूएएन नंबर होगा 12 अंकों का, वो उनका श्रम कार्ड होगा। तो उसमें उनको बहुत सारे बेनिफिट दिए जाएंगे, जैसे कि 2 लाख रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा मिलता है श्रम कार्ड धारक को। साथ ही साथ इसमें आगे चल करके उन लोगों को पेंशन भी मिलेगी। तो यही वो पेंशन है। अब दोस्तों, हम आपको इसमें बताना चाहते हैं कि अब तक 2021 से अब तक 30 करोड़ 73 लाख से अधिक देशवासियों ने अपना श्रम कार्ड बना लिया है या श्रम कार्ड बनवा लिया है। तो अगर आपके पास में भी श्रम कार्ड है और आप पाना चाहते हैं 3,000 रुपए प्रति माह की पेंशन, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, भारत सरकार की एक योजना है। भारत सरकार क्या, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब दोस्तों, इसमें आपको पेंशन मिलनी है। कैसे पेंशन आपको मिलेगी, इसमें आपको एक छोटा सा अपना अंशदान करना है, बहुत ही कम अमाउंट का आपको छोटा सा अंशदान करना है, और आप गारंटी रुपए 3,000 की पेंशन प्राप्त करने लगेंगे प्रतिमाह। आपको प्रतिमाह पूरे जीवन 3,000 पेंशन मिलेगी। आपका जो जीवन साथी होगा उसको 50% अमाउंट यानी 1,500 रुपए की पेंशन प्रतिमाह मिलती रहेगी जब आपका जीवन नहीं होगा। यानी आपको पूरे जीवन मिलनी है। उसके बाद जब आपका जीवन नहीं होगा तो आपका जो जीवन साथी होगा उसको योजना का 50% अमाउंट यानी 1,500 रुपए प्रतिमाह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से प्रतिमाह दिए जाएंगे। अब आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी पात्रता शर्तें कौन कौन सी हैं, कौन कौन से लोग इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं, कैसे आवेदन करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, इसकी जो पहली पात्रता शर्त है वो ये है कि आपके पास पहली चीज तो ये है कि श्रम कार्ड होना चाहिए। नहीं है तो आप उसे बनवा लीजिए। कैसे बनेगा इस पर अगर आप लोग कमेंट करेंगे, वैसे तो मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुका हूं कई साल पहले, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि अब अभी आज की डेट में आपको अगर ई श्रम कार्ड बनाना है तो आप अपने मोबाइल से कैसे बना सकते हैं, उस पर हम आपको वीडियो बना करके बहुत ही जल्दी उपलब्ध करा देंगे। तो आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से भी श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो अगर आपके पास में श्रम कार्ड है, पहली शर्त तो ये हो गई कि आपके पास में ई श्रम कार्ड होना चाहिए, तभी आपको ये मैसेज ही आया होगा। अगर आपके पास श्रम कार्ड नहीं है तो आपको ये मैसेज नहीं आया होगा। तो कुल मिलाकर के अगर आपको मैसेज आया है तो आपके पास में श्रम कार्ड है। दूसरी शर्त यह है कि आपकी जो उम्र है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तब भी आप इस योजना में नहीं जुड़ पाएंगे।
आगे चल करके जुड़ जाएंगे जैसे ही आपकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी। और अगर आपकी उम्र 40 वर्ष पूरी हो चुकी है तो भी आप इस योजना में नहीं जुड़ पाएंगे, फिर आप इस योजना से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि यह योजना 18 से 40 वर्ष के उम्र के बीच के लोगों के लिए ही है। तो ये हो गई दूसरी शर्त। तीसरी शर्त यह है कि आप इनकम टैक्स पेयर ना हो, यानी आप आयकर दाता ना हो, आपकी जो मंथली इनकम है वो 15,000 रुपए से अधिक ना हो, यानी आपकी जो मासिक आय है वो 15,000 से अधिक ना हो, आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हो। असंगठित क्षेत्र का मतलब ये होता है कि आप किसान हैं, मजदूर हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, कोई ठेला लगाते हैं, आप कोई छोटे दुकानदार हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप ईएसआईसी में ना जुड़े हो, साथ ही साथ ईपीएफओ में आप ना जुड़े हो और एनपीएस में आप ना जुड़े हो। अगर जो भी सरकार की ये 3 संस्थाएं हैं इनमें अगर आप नहीं हैं, जैसे ईएसआई हो गई, इसके साथ ही साथ ईपीएफओ हो गया, एनपीएस हो गया, इनमें आप ना जुड़े हो, तो कुल मिलाकर के आप असंगठित क्षेत्र के हो जाएंगे, तो आप इस योजना में जुड़ सकते हैं और आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। यही इसकी पात्रता शर्तें हैं। मैंने आपको बता दिया, अगर आप इन पात्रता शर्तों को पूरी करते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया है, अगर इन मानकों को आप पूरा कर रहे हैं तो आप 3,000 रुपए पेंशन के लिए पात्र हैं। अब कैसे पात्र है, करना क्या होगा, तो दोस्तों इसमें आपको छोटा सा अंशदान प्रतिमाह करना होगा। जैसे कि अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आपको 55 रुपए प्रतिमाह देने होंगे। दोस्तों बहुत छोटा सा अमाउंट है। अभी आपकी उम्र मान लीजिए 18 वर्ष है, कमाने की उम्र आपकी शुरू हुई है, आप पूरे जीवन पैसा कमाएंगे तो 55 रुपए प्रतिमाह बहुत कम अमाउंट है, आप डाल सकते हैं और आपको 3,000 रुपए जैसे ही आपका बुढ़ापा शुरू होगा, जैसे ही आपकी उम्र 60 वर्ष पूरी होगी, जिस खाते से पैसा कट करके जाएगा सरकार के पास, उसी खाते में आपको 3,000 रुपए पेंशन प्रतिमाह आने लगेगी। और जब तक आपका जीवन है 3,000 आपको मिलेंगे। वही अगर आप जिस राज्य में रहते हैं, आपकी जो राज्य सरकार है, वहां से भी सामाजिक सुरक्षा योजना की पेंशन चलाई जाती है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, इस तरह की भी पेंशन चलाई जाती है। तो अगर उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, अब मान लीजिए अगर आप आज की डेट की अगर हम बात करें तो आज के समय में उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने 1,500 रुपए प्रतिमाह इन तीनों पेंशनों का अमाउंट कर दिया है। तो अगर मान के चलिए उस समय जब आपकी उम्र 60 वर्ष होगी, तो अगर आपके सरकार जो आप जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, वहां की राज्य सरकार आपको 3,000 रुपए प्रतिमाह ओल्ड एज के देती है आपको, और 3,000 आपको श्रमयोगी मानधन योजना के मिल जाएंगे, तो आपको 6,000 रुपए प्रतिमाह इस योजना से मिल जाएंगे। और जब आपका जीवन समाप्त होगा तो आपका जो जीवन साथी होगा उसको 1,500 रुपए प्रतिमाह मिलते रहेंगे। साथ ही अगर वो ओल्ड एज पेंशन में जुड़ा है तो 3,000 उसे उस राज्य सरकार से मिल जाएंगे, तो उसे 4,500 रुपए प्रतिमाह मिल जाएंगे। तो सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि जब आप बुढ़ापा में प्रवेश करें, जब आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो जाए, तो आपको किसी के ऊपर आश्रित न रहना पड़े। आपको 4-5 हजार रुपए, 6,000 रुपए का एक अमाउंट मिल जाए, जिससे आपकी दवाई का खर्च, आपको खाना खाने का खर्च, वो आपको किसी दूसरे के हाथों की तरफ आपको न देखना पड़े। आपका खर्चा आपको स्वयं मिल जाए, क्योंकि 60 वर्ष के बाद आप कमाने लायक नहीं रह जाएंगे। अभी आपकी उम्र है, अभी आपका शरीर साथ दे रहा है, तो अभी आप प्रतिमाह इसमें कुछ पैसा प्रतिमाह जमा करके अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, ताकि आपका जब बुढ़ापा शुरू हो तो आपको किसी दूसरे के हाथों की तरफ न देखना पड़े। इसलिए सरकार इस योजना को लेकर के आई है, असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है। क्योंकि जो लोग संगठित क्षेत्र में हैं उनको कहीं ना कहीं ईएसआई से बेनिफिट मिल जाएगा, एनपीएस से उन्हें बेनिफिट मिल जाएगा, ईपीएफओ से उन्हें बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, लेबर है, किसान है, ठेले वाले हैं, इस तरह के जो भी लोग होते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो वो लोग 55 रुपए प्रति महीने बचा करके इसमें डाल सकते हैं। और फिर जैसे ही उनकी उम्र 60 वर्ष होगी तो उनको एक अमाउंट मिलने लगेगा, तो उससे उनका जीवन यापन निश्चित रूप से होने लगेगा। अब दोस्तों अगर आपकी उम्र मान के चलिए 25 वर्ष है तो आपको 80 रुपए प्रति माह देने हैं। इसमें क्या है, उम्र के साथ आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष है तो आपको 105 रुपए प्रति माह देने हैं। वही अगर आपकी उम्र 35 वर्ष है तो 155 रुपए प्रति माह आपको देने हैं। वही अगर आपकी उम्र 40 वर्ष, इस योजना के लिए अधिकतम उम्र 40 वर्ष है, तो अगर आपकी उम्र 40 वर्ष है तो आपको 200 रुपए प्रति माह देना होगा। अब इस योजना में इस समय सबसे अच्छी बात यह है, सरकार ने जो आपको मैसेज भेजा है कि 31/3/2026 अंतिम तिथि है, तो सरकार क्या है 31/3/2026 तक अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो जितना पैसा आप डालेंगे उतना ही पैसा सरकार भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगी अपनी तरफ से आपके खाते में, और आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। आपका पैसा एनपीएस में जमा होगा,
PFRDA की निगरानी में जमा होगा, यानी भारत सरकार की जो संस्था है, भारत सरकार की जो एजेंसी है, वहां पर आपका पैसा जमा होगा। तो पैसा भी आपका पूरी तरह से सुरक्षित है, 1% भी रिस्क नहीं है। तो कुल मिलाकर के जबरदस्त स्कीम है और जबरदस्त इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा जैसे ही आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कौन जिएगा 60 वर्ष, आज के समय में 60 वर्ष जीता कौन है। तो ऐसा नहीं दोस्तों, उम्र किसी की कोई देख नहीं आया है। ये जरूरी नहीं है कि आप 60 साल जिएंगे, कि 80 साल जिएंगे, कि 90 साल जिएंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन आप इसमें 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए प्रति माह जमा करके अपना जो बुढ़ापा है आप उसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग इस योजना में जुड़ सकते हैं। अब आप जुड़ेंगे कैसे? अब अगर आप इच्छुक हो गए हैं कि हाँ हम जुड़ना चाहते हैं, हम 100 रुपए, 50 रुपए, 55 रुपए, जो भी अमाउंट आएगा हमारा, हम देना चाहते हैं प्रति माह, तो आप अपने नजदीकी किसी भी लोकवाणी केंद्र, CSC सेंटर में जाकर के इसका आवेदन करा सकते हैं। इसके लिए आपके पास आपकी बैंक पासबुक होनी चाहिए जिस खाते से आपका पैसा कटेगा, और बुढ़ापे में आपकी उसी खाते में आपकी पेंशन आएगी। तो वो आपका बैंक अकाउंट लगेगा, आपका आधार नंबर लगेगा, आपका श्रम कार्ड लगेगा और आपका एक मोबाइल नंबर लगेगा, बस इतना सा। और मेरी समझ से जो श्रम कार्ड है वो ना भी होगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपका जो श्रम कार्ड है आधार कार्ड से जुड़ा है, आधार कार्ड नंबर डाला जाएगा तो आपका जो श्रम कार्ड है वो उससे अटैच हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, तो श्रम कार्ड की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या फिर अगर आप खुद जानकार हैं तो आप अपने मोबाइल से मानधन.in पर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। हर महीने जो भी आपका अमाउंट बनेगा ऑटो डेबिट के माध्यम से आपके खाते से कट जाएगा, और जैसे ही आपकी उम्र 60 वर्ष होगी, 60 वर्ष तक ये पैसा कटेगा प्रति माह, और जैसे ही आपकी उम्र 60 वर्ष पूरी होगी तो वैसे ही 3000 रुपए की पेंशन प्रति माह आपके बैंक खाते में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप देश के किस राज्य से, किस स्टेट, किस जिले से हमारा वीडियो देख रहे हैं, यानी देश के किस कोने से हमारा वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि यह योजना पूरे देश के लिए है, किसी स्पेशल राज्य के लिए नहीं है, किसी स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो देश के किस कोने तक पहुंच रहा, आप हमें कहां से देख पा रहे हैं, आप किस राज्य के किस जिले से हैं, जरूर कमेंट करिएगा। और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो जैसे हम कोई दूसरा वीडियो डालेंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।